शील प्रभुपाद की जाए, गुरु गौरांग की जाए। तो हम हरिनाम के ऊपर बहुत ही सुंदर श्लोकों का जो वर्णन है शास्त्रों के द्वारा दिया गया है उसका श्रवण कर रहे हैं। जैसे कल के सत्र में हमने श्रवण किया था, भगवान का जो पवित्र नाम है कृष्ण, ये दो अक्षर अमृत उत्पन्न करता है। जब ये कानों में जाता है तो रूप गोस्वामी कहते हैं मेरे करोड़ों कान हो जाएं। ये जीवा पे जब नाचता है तो रूप गोस्वामी इच्छा व्यक्त करते हैं कि मेरे करोड़ों जीवा हो जाएं। और जब ये हृदय में प्रवेश करता है, हृदय के आंगन में ये नृत्य करने लगता है तो मन की गतिविधियों को जीत लेता है, सारी इंद्रियां जड़ हो जाती हैं। तो भगवान का जो पवित्र नाम है वह सूर्य के समान है। सूर्य अभी प्रकट नहीं हुआ, लेकिन सूर्य की जो किंचित मात्र किरणें होती हैं वह रात्रि के अंधकार को दूर कर देती हैं। उसी प्रकार से भगवान का जो पवित्र नाम है जीवा पे आते ही व्यक्ति के विगत जन्मों में किए गए पाप कर्मों के फल को नष्ट कर देता है। और हरिनाम के विषय में बताया गया है कि इस कलयुग में सफलता का निस्संशय मार्ग, निर्भीक मार्ग, भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने का मार्ग केवल भगवान के नाम का कीर्तन करना है। भगवान के नाम का जो कीर्तन है इसी से भक्ति प्रारंभ होती है। ये भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। जो भी जीव जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझा हुआ है, अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का अगर वह उच्चारण करता है तो वह तुरंत मुक्त हो जाता है। और जो नाम जप करता है, नाम जप करने वाले से मृत्यु भी भयभीत रहती है। कोई कर्मकांड करे उसमें त्रुटि हो सकती है, मंत्रों के उच्चारण में त्रुटि हो सकती है, जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है यज्ञ के लिए वह उसमें त्रुटि हो सकती है। लेकिन इन सब अनुष्ठानों के साथ साथ यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है तो वह यज्ञ, वह स्थान, वह व्यक्ति दोष रहित बन जाता है। तो हर एक क्रिया के साथ भगवान के नाम को जोड़ना चाहिए। इस प्रकार से हम हरिनाम की महिमा का श्रवण कर रहे थे। और भी बहुत सुंदर श्लोक हैं जो हरिनाम की महिमा का वर्णन करते हैं, जिसको सुनकर हमारे हृदय में हरिनाम के प्रति श्रद्धा और जागृत हो सकती है। अथम हि कृत निर्वेशो जन्म कोट्यहंसामपि यदव्यज्जहार विविशो नाम स्वस्तयनम हरे। अजामिल पहले ही अपने सारे पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित कर चुका है। दरअसल उसने न केवल एक जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित किया है, अपितु करोड़ों जीवनों में किए गए पापों के लिए किया गया है। क्योंकि उसने असहाय अवस्था में नारायण नाम का उच्चारण किया है। यद्यपि उसने शुद्ध रीति से जागरण नहीं किया, किंतु उसने अपराध रहित उच्चारण किया, इसलिए अब वह पवित्र है और मोक्ष का पात्र है। तो अजामिल ने जो भगवान नारायण का नाम उच्चारण किया था, वो नाम उच्चारण करने से उसके पूर्व जन्मों के जितने भी पाप कर्मों का फल है वो नष्ट हो चुका था, उसका वह प्रायश्चित कर चुका था। और उसने ये नाम असहाय अवस्था में उच्चारण किया, जबकि शुद्ध रीति से, शुद्ध भाव से नाम उच्चारण नहीं किया गया था, लेकिन नाम उच्चारण अपराध रहित था, इसलिए अजामिल पवित्र बन गया, मोक्ष का पात्र बन गया। सांकीर्त्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणाम शेषाधारम विधु। प्राधिकृत विज्ञ पंडितों तथा महर्षियों ने बड़ी ही सावधानी के साथ ये पता लगाया है कि मनुष्य को भारी से भारी पापों का प्रायश्चित करने के लिए प्रायश्चित की भारी विधि का तथा हल्के पापों के प्रायश्चित के लिए हल्की विधि का प्रयोग करना चाहिए। किंतु हरे कृष्ण कीर्तन सारे पाप कर्मों के प्रभावों को, चाहे वह भारी हो या हल्के, नष्ट कर देता है। तो कुछ पाप कर्म बहुत भारी होते हैं जिसके लिए भारी प्रायश्चित है, जैसे गुरु की हत्या, माता पिता की हत्या, गाय की हत्या। कुछ पाप कर्म
का जो फल होता है बहुत हल्का होता है, उसके लिए हल्का प्रायश्चित है। जैसे किसी के घर में कोई चोरी कर ले, कोई झूठ बोल दे, अब पाप कर्म भारी हो या पाप कर्म हल्का हो, लेकिन हरे कृष्ण जो कीर्तन है ये सभी पाप कर्मों के प्रभावों को, चाहे वह भारी हो हल्का, उसको नष्ट कर देता है। इसलिए सर्वोत्तम प्रायश्चित है भगवान के नाम का कीर्तन करना। तस्मात् संकीर्तनम विष्णोर जगन मंगलम महंसा महतामपि कौरव्य वित्ते कांति निष्कृतम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें जिससे अन्य लोग इसे गंभीरता पूर्वक ग्रहण कर सके। तो भगवान का जो नाम का कीर्तन है बड़े से बड़े पापों के फल को जड़ से उखाड़ फेंकने में समर्थ है। इसलिए सबसे शुभ कार्य है इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान के नामों का कीर्तन करना। तदशमसारम हृदयम बतेदम यद ग्रहमाणे हरिनाम ध्येय न विक्रियेथाय यदा विकारो नेत्रे जलम गात्रोहेषु हर्षः। निश्चय ही वह हृदय फौलाद का बना है जो एकाग्र होकर भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पर भी नहीं बदलता। जब हर्ष होता है तो आंखों में आंसू नहीं भर आते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते। तो हृदय स्टील फ्रेम फौलाद का बना है। भगवान का पवित्र नाम का जप करने पर जब उसमें बदलाव नहीं होता, जब आंखों में आंसू नहीं आते भगवान का नाम लेने पर, शरीर के रोम रोम खड़े नहीं हो जाते भगवान का नाम लेने पर, तो ऐसा हृदय फौलाद का बना हुआ है। तो इसका अर्थ है कि जब भी हम नाम जप कर रहे हैं और हमारा आंख में आंसू नहीं आ रहा, हमारा रोम रोम खड़ा नहीं हो रहा, तो हमारा हृदय फौलाद का बना है। वो नाम हम जो ले रहे हैं वो अपराध के साथ ले रहे हैं। एतावताल मग निर्हणया पुंसाम संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नामना विकृष्य पुत्र भगवान अजामिलो अपि नारायणे तिम्रियमाण याम मुक्तिम। अतएव ये समझ लेना चाहिए कि मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का और उनके गुणों तथा कार्यों का कीर्तन करने से समस्त पाप फलों से सरलता से छुटकारा पा जाता है। पाप फलों से छुटकारा पाने के लिए इसी एकमात्र विधि की संस्तुति की जाती है। यदि कोई अशुद्ध उच्चारण द्वारा भी भगवान के नाम का कीर्तन करता है तो उसे भव बंधन से छुटकारा मिल जाएगा। किंतु यदि वह अपराध रहित होकर कीर्तन करे, उदाहरणार्थ अजामिल अत्यंत पापी था किंतु मरते समय उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया, और यद्यपि वह अपने पुत्र को पुकार रहा था किंतु उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई क्योंकि उसने नारायण के नाम का स्मरण किया। तो भगवान का जो पवित्र नाम है, भगवान के गुणों का जो वर्णन है, भगवान के कार्यों का जो कीर्तन है, मनुष्य अगर ये करेगा तो सारे पाप फलों से बहुत आसानी से छुटकारा पा जाएगा। पाप फलों से छुटकारा पाने का एकमात्र विधि यही बताई गई है। अब कोई अशुद्ध उच्चारण करे भगवान के नाम का तो भवबंधन से उसे भी छुटकारा मिल जाएगा, किंतु वो नाम अपराध रहित होना चाहिए। उदाहरण अजामिल जो अत्यंत पापी था, मरते समय उसने पवित्र नाम का उच्चारण किया जबकि वह अपने पुत्र को पुकार रहा था, लेकिन उसे पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई क्योंकि उसने उस समय भगवान नारायण का स्मरण किया था। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुर्त्यधा। कोई भी व्यक्ति श्री कृष्ण के नाम रूप गुण व लीलाओं के दिव्य स्वभाव को अपनी भौतिक कलुषित इंद्रियों द्वारा नहीं समझ सकता। जब वह भगवत सेवा द्वारा आध्यात्मिक रूप से संतृप्त हो जाता है तभी भगवान का दिव्य नाम रूप गुण व लीलाएं उसके समक्ष स्वतः स्फूर्त होती हैं। तो कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला
जो इसका दिव्य स्वभाव है, अपनी भौतिक दूषितमय इंद्रियों से समझ नहीं सकता कि भगवान का नाम कितना दिव्य है, भगवान का रूप दिव्य है, क्योंकि अभी जो इंद्रियां हैं भोग में लगने के कारण दूषित हो चुकी हैं। लेकिन जब यही इंद्रियां भगवान की सेवा में लगती हैं तो इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तब उन शुद्ध इंद्रियों से वह व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम रूप गुण लीलाओं को समझ सकता है। विचित्र लीलार सगारस्य प्रभोर विचित्रात् स्फुरितात् प्रसादात् विचित्र संकीर्तनम माधुरीं सा नातु स्व यत्नाद इति साधु सिद्धयेत। विचित्र लीला की पीयूष पयोधि समान भगवान की विचित्र कृपा द्वारा ही हरिनाम संकीर्तन की विचित्र माधुरी प्रकट होती है, अपने यत्नों द्वारा यह प्रकट नहीं होती। तो हरिनाम संकीर्तन या हरिनाम का जप जो शुद्ध रीति से ले रहा है, शुद्ध विधि से ले रहा है, तो भगवान का जो रूप है, भगवान का जो लीला है, उसी भक्त के हृदय में प्रकट होगा। अब कोई व्यक्ति सोचे नाम को छोड़ दूं और अन्य विधि अपनाऊं जिससे भगवान का रूप मेरे सामने आ जाए या भगवान की लीला मेरे हृदय में प्रकट हो जाए, दूसरे यत्नों द्वारा ये संभव नहीं है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। समस्त वेदों, रामायण, पुराणों तथा महाभारत में आद्योपांत केवल परम भगवान हरि की महिमा का गान किया गया है। कोई भी शास्त्र उठा लीजिए, वेद, पुराण, रामायण, उपनिषद, शुरुआत में भी भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है, मध्य में भी भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है और अंत में भी भगवान के नाम की महिमा का वर्णन है। इसका अर्थ है हर एक शास्त्र में भगवान के नाम की महिमा के अतिरिक्त और कुछ भी वर्णन नहीं किया गया। कलिकाले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम हिते है सर्व जगत निस्तार। इस कलयुग में कृष्ण का पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र कृष्ण का अवतार है। मात्र हरिनाम के कीर्तन द्वारा समग्र ब्रह्मांड का उद्धार होगा। तो इस कलयुग में कृष्ण अपने नाम के रूप में अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, और जो कोई व्यक्ति इस नाम को श्रद्धा पूर्वक जप करता है, कीर्तन करता है, तो उसका इस ब्रह्मांड से उद्धार हो जाता है। उद्धार अर्थात वो दोबारा जन्म नहीं लेगा इस संसार में। न देश नेमो राजन न काल नेमस्तथा विद्यते नात्र संदेहो विष्णोर नामानुकीर्तने कालो अस्ति दान यज्ञ च स्नाने कालो अस्ति सज्जपे विष्णु संकीर्तने कालो नास्तत्र पृथ्वी तले। हे राजन, विष्णु के नाम संकीर्तन के लिए समय न स्थान निर्धारण के कोई नियम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दान व यज्ञ के काल व स्थान का निर्धारण करने के लिए अनेक नियम है। उसी प्रकार स्नान एवं मंत्रों के मौन जप के संबंध में भी विभिन्न नियम है, परंतु विष्णु के पवित्र नाम के संकीर्तन में किसी भी काल और नियम का विधान नहीं है। कितनी विशेष बात बताई है। आप दान दो, यज्ञ करो, कोई भी अनुष्ठान करो, उसके लिए अनेक नियम होते हैं। ये स्थान होना चाहिए, ये समय होना चाहिए, लेकिन भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के लिए कोई नियम नहीं है। उसके लिए कोई स्थान नियम के दायरे में नहीं आता। कहीं पे भी भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं, किसी भी समय कर सकते हैं। इसलिए भगवान का जो पवित्र नाम है उसके लिए समय स्थान निर्धारण के कोई नियम नहीं माने जाते। तृतीयाध्यायतो विष्णुं त्रेतायाम यतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। सत्ययुग में भगवान का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में मूर्ति पूजा करने से जो भी फल प्राप्त होता था, कलयुग में वही फल मात्र हरि कीर्तन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो बहुत आसान है समझना। सत्ययुग में व्यक्ति का आयु 1,00,000 वर्ष होता था। उसमें लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए ध्यान की विधि को अपनाते थे। त्रेता युग में
जब आयु व्यक्ति की 10,000 वर्ष हो गई तो उस युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए लोग यज्ञ करते थे। द्वापर युग में व्यक्ति की आयु 1,000 वर्ष रह गई तो उस युग में लोग मूर्ति पूजा करके भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते थे। अब कलयुग में 100 साल उम्र रह गई। इस युग में सबसे सरल विधि भगवान ने दी प्राप्त करने की, वो है हरिनाम संकीर्तनम। नाम बिनु कलि काले नाहि आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मर्म। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कलयुग में नाम कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। यह सब वैदिक मंत्रों का सार है तथा समस्त शास्त्रों का आंतरिक अभिप्राय है। तो कलयुग में नाम कीर्तन के अलावा और कोई साधन नहीं है भगवत प्राप्ति करने का। ये सिद्धांत सभी वैदिक मंत्रों का सार है, समस्त शास्त्रों का अभिप्राय है। कलयुग के प्रारंभ में नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा कि कलयुग में पतित लोगों का उद्धार किस प्रकार होगा। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नाम नाम कलिकल्मष नाशनम, नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। हरे कृष्ण महामंत्र के 16 नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कलयुग के सब पापों का व अमंगल को नष्ट करने वाला है। यह समस्त वेदों का निष्कर्ष है। 16 नाम युक्त यह महामंत्र 16 अवयवों, 5 ज्ञानेन्द्रियों, 5 कर्मेंद्रियों, 5 प्रकार के प्राण तथा एक सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार, ये निर्मित जीवात्मा के भौतिक आवरण का नाश करता है। जब हरे कृष्ण महामंत्र के जप द्वारा जीवात्मा के स्थूल व सूक्ष्म भौतिक आवरण नष्ट हो जाते हैं, तब परम भगवान श्री कृष्ण जीवात्मा के समक्ष उसी प्रकार प्रकट होंगे जिस प्रकार बादल छट जाने पर सूर्य की प्रखर किरणें प्रकट होती हैं। तो कलयुग के शुरुआत में नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे पूछा, कलयुग में सभी जीव पतित हैं, गिरे हुए हैं, अधम हैं, पापी हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 अक्षर वाला, 16 शब्द 32 अक्षरों वाला ये जो महामंत्र है, यही सभी जीवों का उद्धार करेगा। और जब कोई व्यक्ति इस महामंत्र का जप करता है तो उसका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर सब नष्ट हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसका भौतिक आवरण का भी नाश होता है और स्थूल व सूक्ष्म भौतिक आवरण नष्ट होने पर वह भगवत धाम चला जाता है। और ये भगवान का जो नाम है जीवात्मा के समक्ष उसी प्रकार प्रकट होकर जिस प्रकार बादल छट जाने पर सूर्य की प्रखर किरणें प्रकट होती हैं। तो इस कलयुग में सब पापों व अमंगल को नष्ट करने वाला यही एकमात्र हरे कृष्ण महामंत्र है। यही समस्त वेदों का निष्कर्ष है। तो और भी सुंदर श्लोक बचे हैं हरिनाम की महिमा के विषय में, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु वरंग की जय।